मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदें फिर से खतरे में आ गई हैं। इजरायल और ईरान के बीच तनाव भरा युद्ध विराम अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुआ था कि इजरायल ने सीरिया पर हमला बोल दिया। बीते दिन इजरायली सेना ने सीरिया के सैन्य मुख्यालय पर बमबारी की, जिसने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया। इस हमले पर सीरिया से ज्यादा गुस्सा ईरान ने दिखाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे नया युद्ध शुरू होने की चेतावनी दी और दावा किया कि इजरायल की आक्रामकता को रोकने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को खुली चुनौती दी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कही। इस बीच रूस से हथियारों की खेप और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले ने स्थिति को और जटिल कर दिया है। क्या ये युद्ध विराम टूटने की कगार पर है? क्या ईरान इजरायल पर पलटवार करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? आइए इस तनाव की गहराई को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इजरायल और ईरान की जंग अभी खत्म भी नहीं हुई कि नेतन्याहू की फौज ने सीरिया पर हमला बोल दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब सीरिया पर इजरायली हमले का बदला ईरान लेगा? इजरायल ने बीते दिन सीरिया के आर्मी मुख्यालय पर बम वर्षा कर दी, लेकिन हमले पर सीरिया से ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया ईरान की आई। ईरान के विदेश मंत्री ने सीरिया पर हुए हमले को लेकर नए युद्ध की भविष्यवाणी कर दी। दावा यही किया कि अब इजरायल के हमले को रोकना होगा। तो क्या इजरायल को रोकने के लिए ईरान हमला करेगा? अगर ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्या करेंगे? इसी हमले ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की घंटी बजा दी। एक बार फिर तेहरान पर इजरायली हमले के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीरिया पर इजरायल के हमले को लेकर नए युद्ध की भविष्यवाणी की है। दुर्भाग्यवश ये सब पहले से ही पूरी तरह से अनुमानित था। अगला निशाना कौन सी राजधानी या शहर होगी? कट्टरपंथी इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है, दुनिया, जिसमें ये इलाका भी शामिल है। इजरायल के आक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। भले ही ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये वही तनाव है जिसमें युद्ध के नए संकेत मौजूद हैं। यानी अगले कुछ घंटों में ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम का उल्लंघन होना तय है। सवाल यही है कि इजरायल पहले हमला करेगा या फिर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होगा। युद्ध का खतरा बड़ा है। यही वजह है कि ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका और भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वहीं ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का फंदा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारत ने बेहद जरूरी काम होने पर ही ईरान जाने को कहा है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को भी वापस लौटने की सलाह दी गई है। ये तब है जब अमेरिका भी पहले से ही अपने नागरिकों को ईरान से दूर रहने की वार्निंग दे चुका है। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में ईरान को लेकर कई जोखिम का जिक्र किया है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस बात पर सहमति जताई है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर कोई बात नहीं बनी तो अगस्त के अंत तक यूएन के कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए जाएंगे। यानी इस बार ईरान पर फाइनल हमले की तैयारी ट्रंप करीब करीब पूरी कर चुके हैं। ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के लिए बातचीत के दरवाजे अभी बंद हैं। अभी खामनेई से कोई डील नहीं होगी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि वे बातचीत करना चाहते हैं, वे बुरी तरह बातचीत करना चाहते हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमने कहा था हम एक समझौता कर सकते हैं, उन्हें एक समझौता करना चाहिए था और फिर हमने उनकी कई जगहों पर बमबारी की। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो हम यहाँ हैं। ट्रंप के इसी दावे को खामनेई ने सिरे से खारिज कर दिया। खामनेई यही दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान को जंग के मैदान में सबक सिखाने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि एक राष्ट्र, एक देश, एक सैन्य शक्ति का अपने भीतर यह आत्मविश्वास कि वह अमेरिका और क्षेत्र में उसके चेन डॉग ज़ायोनी शासन की शक्ति का आमने सामने मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये आत्मविश्वास बहुत बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। हम युद्ध का स्वागत नहीं करते, यह सभी को पता होना चाहिए। हाँ, हम ज़ायोनी शासन को एक कैंसर मानते हैं। हम अमेरिकी शासन को भी उसका समर्थन करने के लिए आपराधिक मानते हैं, लेकिन हमने युद्ध का स्वागत नहीं किया और हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन जब दुश्मन ने हमला किया तो हमारी प्रतिक्रिया करारी थी। सभी को
इस पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका पर हमारा पलटवार एक बहुत ही संवेदनशील वार था। भले ही खामनेई की तरफ से अमेरिका और इजराइल को धमकी दी गई, लेकिन ईरान में इजराइल का खौफ अभी भी ईरान में जीपीएस सर्विस को बहाल नहीं किया गया। युद्ध के वक्त इजरायली हमले के चलते सर्विस बंद कर दी गई थी। अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे हैं। ईरान की तरफ से इजरायली हमले से निपटने की तैयारी जारी है। ईरान के इस डर की वजह है ट्रंप से मुलाकात के ठीक बाद सामने आया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान पर फिर से हमला करना ये सही वक्त है और ऐसा करने से ईरान पहले हमले में अपनी खोई हुई ताकत को वापस नहीं जुटा पाएगा। अगर इजराइल और अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान ने भी नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना का IL-76 कार्गो प्लेन ने 2 बार तेहरान में लैंडिंग की। रूसी IL-76 विमान बेहद कम वक्त के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को विनाशकारी हथियारों की खेप पहुंचाई गई है। इस खेप में एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। मतलब यही है कि ईरान का खुला समर्थन रूस कर रहा है। चंद दिन पहले पुतिन ने ईरान की मदद करने का ऐलान भी किया था। तो क्या पुतिन और जिनपिंग के दम पर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा यही है कि निर्णायक युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का वादा किया। आज हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनका गिरफ्तारी वारंट निकला और गाजा में 2 लाख नए हमास लड़ाके आ गए। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वे 40 से ज्यादा की हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा यह है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है। रूसी मीडिया में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर के हवाले से छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल और अमेरिका को सजा देने के बाद ही नए युद्ध को रोका जा सकता है। जब तक ईरान की एटमी साइट पर हमलों के लिए मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ईरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी ऐतिहासिक प्रतिरोधक क्षमता को बहाल करने के लिए उपाय करने को तैयार है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर हैं, लेकिन इजराइल के किसी भी गलत अनुमान की स्थिति में इस बार हम दुश्मन की पहली गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने और खामनेई का तख्तापलट करवाने के लिए युद्ध छेड़ा था, लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के हमले के बावजूद ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। यानी इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन ईरान अभी भी अधूरा है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि सीजफायर के ऐलान से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, यानी अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में ईरान की तरफ से लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी से ट्रंप की साख को धक्का लगा है, क्योंकि खामनेई का यही दावा है कि सरेंडर ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया है। ऐसे में ईरान का परमाणु प्रोग्राम एक बार फिर तनाव की वजह है। ट्रंप का दावा यही है कि परमाणु प्रोग्राम को लेकर अभी बात नहीं होगी। सवाल यही है कि सीजफायर के बाद परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान से ट्रंप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं ट्रंप के दिमाग में ईरान को लेकर कुछ और चल रहा है। संभव है कि ट्रंप ईरान पर फिर से हमला करने का प्लान बना रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों को क्या लगता है? क्या सच में ईरान और इजराइल में एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं? और क्या रूस और चीन मिलकर ईरान का साथ दे रहे हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।